नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो हम लोग बात करेंगे ओक ग्रोव स्कूल के एग्जाम के बारे में। आपको बता दूं कि एग्जाम की जो डेट है वो चेंज हो चुकी है, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अब बच्चों को काफी टाइम मिल रहा है पेपर की तैयारी करने के लिए। तो जो पेरेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको हर रोज इस तरह की नई नई जानकारियां मिलती रहे। कोरोना वायरस की वजह से सभी एग्जाम्स में छोटे मोटे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं और हमारी कोशिश क्या है कि आपको टाइम से समय पर ये सारी जानकारी अवेलेबल करवाई जाए ताकि आपके बच्चों को कभी भी एग्जाम देने में कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो 21 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि हर साल 31 जनवरी को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ओक ग्रोव स्कूल का, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। लेकिन कोविड की गाइडलाइंस की वजह से इस बार थोड़ा सा एग्जाम में चेंज किया गया है। बच्चों को फायदा हो गया है, बच्चों को और काफी टाइम मिल गया है। जनवरी और फरवरी प्रॉपर आपको तैयारी करने के लिए 2 महीने का समय मिल गया है। तो अगर आपके बच्चे ने ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं और मैं आपको बता दूं कि 1988 में ओक ग्रोव स्कूल की स्थापना की गई थी। करीब करीब 130-32 साल पुराना स्कूल है। अगर बात करें तो बहुत बड़ा कैंपस है। 252 एकड़ में ये पूरा कैंपस फैला हुआ है। यानी जैसे बड़े बड़े सैनिक स्कूल बनाए जाते हैं 150-200 एकड़ में, वैसे ही ओक ग्रोव स्कूल आपका 252 एकड़ में फैला हुआ है। अगर हाइट की बात करें तो पहाड़ों में ये स्कूल है और 5300 फीट की हाइट पर ये स्कूल बसा हुआ है। मसूरी से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका बच्चा अगर ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पे 12 महीने जो मौसम होता है वो बहुत ही फेवरेबल होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल शांति, बहुत ही बढ़िया जगह है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे पहले 24 साल लगातार यहाँ पे जो हेडमास्टर रह चुके हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल एसी चैपमैन यहाँ पे रह चुके हैं। टीचर्स और स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो हर 12 बच्चे पे एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल होता है। बोर्डिंग स्कूल है, लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन करवा सकते हैं। 21 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। एग्जाम डेट जो था वो 31 जनवरी था, जिसको बढ़ा करके 21 फरवरी कर दिया गया है। यानी संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो अगर आपके बच्चे ने ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को जानकारी मिले, अपने बच्चों को पॉजिटिवली पेरेंट्स हमारे तैयारी करवा पाए। बात करते हैं तो 3rd क्लास से लेकर के 9th क्लास का कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, तैयारी कर सकता है, पेपर दे सकता है। 3rd क्लास के लिए 7 से 9 साल के बच्चे, 4th क्लास के लिए 8 से 10 साल का बच्चा, 5th क्लास के लिए 9 से 11 साल के बच्चे, 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल। तो जो आपका एडमिशन की जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो यहाँ पे लगती हैं। 7th क्लास की अगर बात करें तो 11 से 13 साल का बच्चा चाहिए। 8th क्लास के लिए जो बच्चा है वो आपका 12 से 14 साल का चाहिए। यानी जो सैनिक स्कूल का क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। तो आपको टारगेट क्या करना है, आपको छोटी एज में बच्चे को तैयारी करवाना है जब आपका बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा है, 3rd क्लास में पढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे का 3rd क्लास में एडमिशन होता है, तो चाहे वो लड़का है लड़की है, वो तैयारी भी कर सकता है, पेपर भी दे सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 9th क्लास के लिए 13 से 15 साल एज चाहिए, 6th क्लास के लिए 10 से 12 साल। यानी जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या RIMC देहरादून की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे भी एग्जाम दे सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 1 साल प्रॉपर तैयारी करने का तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रॉपर स्टडीज करवाई जाती हैं। शाम को 2 घंटे प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए बच्चों को दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अलग ट्रेनर है। NCC की ट्रेनिंग के लिए आर्मी से जो रिटायर्ड पर्सन है, सूबेदार मेजर साहब, वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो प्रॉपर आपका सैनिक स्कूल वाला ही कल्चर है और मैं आपको वादा करता हूं कि सैनिक स्कूल से भी अच्छी फैसिलिटीज आपको हमारे स्कूल में मिलेंगी, मेरा आपसे वादा है। और सैनिक स्कूल से कम फीस में, यानी जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सरकारी हैं उनसे भी कम फीस पे हम आपको एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल अवेलेबल करवा रहे हैं जहां पे आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1 साल प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप मछली में पेड़ चढ़ने की योग्यता देखेंगे तो वह मछली जिंदगी भर स्वयं को मूर्ख समझती रहेगी। तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा भी जीनियस है। आप अपने बच्चे के टैलेंट को परखिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स बच्चों को तैयारी करवाते नहीं है, ना प्रॉपर उनको बुक्स अवेलेबल करवाते हैं, ना प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और डायरेक्ट ले जाकर के पेपर में बिठा देते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा लायक नहीं था,
मेरा बच्चा पेपर क्लियर नहीं कर पाया, मेरे बच्चे में वो काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है कि आपने प्रॉपर बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है कि आपने बच्चे को प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं दिलवाया। 90% जो पेरेंट्स है वो क्या सोचते हैं, आपको बता दूं कि 90% पेरेंट्स सोचते हैं कि एक बार फॉर्म भर के देख लेते हैं, एक बार सिर्फ किताब लेकर के तैयारी करवा करके देख लेते हैं। तो देखिए, सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किताब लेने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रॉपर कम से कम 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, तभी आपके बच्चे को, अगर आपने बिना ट्रेनिंग करवाए ही, बिना तैयारी करवाए, बिना बुक्स दिलवाए अगर आप पेपर दिलवाएंगे, तो आप हमेशा सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि मेरे बच्चे में दम नहीं है, मेरे बच्चे में काबिलियत नहीं है, मेरा बच्चा टैलेंटेड नहीं है, जबकि ये गलत है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपके बच्चे में काबिलियत है, आपका बच्चा भी जीनियस है, लेकिन क्या आपने, अगर कोई आदमी आईएएस बनना चाहता है तो उसका एक सिस्टम है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो 5.5 साल प्रॉपर डॉक्टर का पूरा कोर्स करता है, एमबीबीएस का कोर्स होता है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका 4 साल का कोर्स है। अगर कोई एडवोकेट बनना चाहता है, लॉ करना चाहता है, तो उसका भी बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स है। वैसे ही अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाना चाहता है तो उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर पैटर्न है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि आपके बच्चे में दम नहीं है, जबकि ये कतई सत्य नहीं है। हर बच्चा, देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि प्रत्येक इंसान जीनियस है, हर आदमी में काबिलियत है, लेकिन सवाल ये आता है कि उसमें क्या काबिलियत। अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ाएंगे तो फिर तो दिक्कत आएगी। अगर आप बंदर को पानी में तैरना सिखाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, बंदर का काम है पेड़ों पे छलांगे मारना और मछली का काम है पानी में तैरना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं ओक ग्रोव स्कूल की गाइडलाइंस के बारे में। तो इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कोविड की गाइडलाइंस में जो एग्जाम सेंटर वो फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, छोटे मोटे बदलाव किए गए। जो मुरादाबाद वाला एग्जाम सेंटर था उसको दिल्ली वाले एग्जाम सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। यानी अगर आपके बच्चे ने अगर मुरादाबाद वाला एग्जाम सेंटर दिया था तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको पेपर कहां पे देना है, न्यू दिल्ली वाले एग्जाम सेंटर पे आपको जाना है और वहां पे आपको पेपर देना है। एडमिट कार्ड में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी पेरेंट, अगर आपने ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरा है तो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है, मेल नहीं करना है कि बार बार हमारा एग्जाम सेंटर चेंज कर दीजिए। इसके लिए प्रॉपरली मना कर दिया गया है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड एंड ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू टेक द एडमिशन टेस्ट एट द अलॉटेड सेंटर्स ओनली। यानी जो भी आपको एग्जाम सेंटर मिला है उसी में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने बच्चे को तैयारी करवानी है और उसी एग्जाम सेंटर पे पेपर दिलवाना है। आपको एग्जाम सेंटर चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आप अंबाला नहीं आ पा रहे तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं करी। तो यानी अगर आप ये कहते हैं कि आपने कभी भी कोई गलती नहीं करी, इसका मतलब क्या है कि आप नई नई चीजें ट्राई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। हम लोग स्कूल चला रहे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत जगह फेल होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि पूरे दुनिया भर में सबसे सिर्फ और सिर्फ मेरा सपना है, जैसे रतन टाटा जी का सपना था कि एक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में कार अवेलेबल करवाना चाहते थे, वैसे ही मेरा सपना है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में एक अच्छा सा, और आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से भी अच्छा बोर्डिंग स्कूल अवेलेबल करवाऊं, जहां पे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज हो। और आज की डेट में आप हमारे स्कूल में विजिट कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी भी सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से कम नहीं है। आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगा, आपको एनसीसी की ट्रेनिंग मिलेगा, आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे। दूध पीने के लिए बच्चों के लिए हमने गाय और भैंसे हमने अंदर ही रखी हुई, ताकि हम प्रॉपर सब्जियां वगैरह हमने स्कूल में ही लगाई, ताकि हम प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। सारी जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट क्लासेस हैं, यानी बच्चों को भी पढ़ने में मजा आता है, टीचर्स को भी मजा आता है। यानी प्रॉपर आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप नया करने की कोशिश करेंगे, आपसे गलतियां होंगी, उन्हीं गलतियों से आप सीखेंगे और वही गलतियां आपको आगे लेकर के जाएंगी।
तो आगे चलते हैं और बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो 10 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 21 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। संडे का जो दिन है, रविवार का दिन है, लड़के और लड़कियां दोनों ही ओक ग्रोव स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो कि अभी आपको छोटे से छोटा बैच कौन सा मिल सकता है। आप प्रॉपर जनवरी और फरवरी प्रॉपर 2 महीने की तैयारी क्या आप कर सकते हैं, कॉल करके पता करो। आगे चलते हैं और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट से जाकर के ऑनलाइन डाउनलोड करना है। किसी भी पेरेंट्स को बच्चे को एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट नहीं किया जाएगा। तो कई बार पेरेंट्स ये क्लेम करते हैं, स्कूल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। जब भी आप पेपर दिलवाने जाएंगे तो आपको अपना एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है। और अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, हॉस्टल में नहीं एडमिशन करवा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आप प्रॉपरली 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं तो आपका बच्चा घर पे बैठ करके शाम को इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकता है। इसमें सिस्टम क्या रहेगा, शाम को स्कूल से आने के बाद आपका बच्चा जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकता है। अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा और एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाएगा। तो ये आपको देखना है। तो आप 1 साल प्रॉपर इवनिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कल को अगर आप स्कूल में आते हैं तो ये आपकी ऑनलाइन वाली जो फीस है वो आपकी स्कूल वाली फीस में ऐड हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जरा आगे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स और पेरेंट्स गार्जियन जो हैं कोविड की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप एग्जाम देने के लिए आएंगे 21 फरवरी को, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, आपको सैनिटाइजर अपना रखना पड़ेगा। तो ये जो गाइडलाइंस है वो एडमिट कार्ड के ऊपर भी आपको दी गई है, उसको प्रॉपर्ली आपको पढ़ना है। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, अच्छी बात क्या है कि मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियो बना रहा हूं। हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, इससे भी अच्छी बात क्या है कि हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं। तो करीब करीब हम आपको 10 से 12 घंटे की सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर से या लाइव आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो किसी भी पेरेंट्स को या बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आप फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, हमारी टीम, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको हेल्प करेगी। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत आ रही है, या आप अपने बच्चे की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जरा अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभव हमारे दिमाग की कल्पना है और अनुमान हमारे दिमाग की कल्पना है और अनुभव जीवन की एक सीख है। तो कभी भी अनुमान मत लगाइए, हमेशा काम करते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी छोटी एज से आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे, उतना ज्यादा आपके बच्चे को एक्सपीरियंस होगा। देखिए, जब तक आपके पास कुछ नहीं है, जब तक आपके बच्चे के पास कुछ नहीं है, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपके पास कुछ आएगा, आप कुछ कमाने लग जाएंगे, तो आपके पास प्रॉब्लम्स भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतना आप पैसा कमाएंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी शोहरत बढ़ेगी। लेकिन जब आपके पास कुछ है ही नहीं, जब आपका नाम ही नहीं है, तो ना आपकी इज्जत होगी, ना आपको शोहरत मिलेगा। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और यही ट्रेनिंग जो आप बचपन से दिलवाएंगे, यही ट्रेनिंग आगे आपके बच्चे को फाइट करने में मदद करेगी। नहीं तो क्या होगा, किसी न किसी लेवल पे आपके बच्चे, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपके परिवार को परेशान होना पड़ेगा। लोग डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, अच्छी एजुकेशन ली है, अच्छे माहौल में रहा है, तो उस बच्चे को कोई भी दबा नहीं पाएगा। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बात करते हैं ओक ग्रोव स्कूल की। अगर आप 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं तो 3rd क्लास से लेकर के 9th क्लास का 15 बुक्स का आप सेट ले सकते हैं। और इसमें आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल और ओक ग्रोव स्कूल का। तो ये जो ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम होता है वो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। 15 बुक्स का सेट आपको 5,000 रुपए मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपको सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे और आपको OMR शीट्स भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, ताकि आपको तैयारी करने में दिक्कत ना आए। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि अगर आप तैयारी करवाते हैं
तो आपका बच्चा कोई भी एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम दे सकता है। एक बार कम से कम 1 साल प्रॉपर तैयारी करवाइए, ताकि आगे चल के आपका बच्चा कोई भी एग्जाम आंख बंद करके दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो एडमिट कार्ड कब तक आएगा ओक ग्रोव स्कूल झारा पानी का? तो अभी मैंने वीडियो में आपको बताया कि 10 फरवरी के बाद आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी सर अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, हर संभव मदद करेंगे। हमारा टारगेट क्या है? छोटे छोटे शहरों से बच्चों को निकालना है, उनको आगे बढ़ाना है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़े। क्योंकि जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, घबराते हैं, डरते हैं, 100 लोगों के सामने खड़े होकर के बोल नहीं सकते। तो ये चीज हमने आपको सिखानी है फ्यूचर के लिए। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा आने वाले 15 साल के बाद की तैयारी कर रहा है। आप इस चीज को समझिए, आज आपका बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है। हम बात कब कर रहे हैं? ये सारी लर्निंग्स कब काम आएंगी? जब आपका बच्चा 25 साल का हो जाएगा। 25 साल के बाद जब वो जॉब करना स्टार्ट कर देगा, काम धंधा शुरू करेगा, ये लर्निंग आपकी तब काम आएंगी। तो हमारा एक बच्चा है जो देव यादव जी का मैसेज आ चुका है, सर मैं आपके स्कूल में क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में यूपी सैनिक स्कूल में पास हो गया हूँ, मेरा नाम देव यादव है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अभी 2 दिन पहले ये बच्चा हमारा ऑनलाइन आया था और इस बच्चे ने कहा था कि सर मैं अभी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मार्च में आपके स्कूल में आऊंगा। और अब खुशखबरी ये आ गई है कि हमारा जो बच्चा ऑनलाइन तैयारी कर रहा था, देव यादव, ये बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सेलेक्ट हो चुका है। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देव। आपको करना क्या है? आपको हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करना है, मेल करना है, प्रॉपरली अपनी डिटेल्स को मेल करना है। और अगर आपको कहीं पे भी यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन के बारे में कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। आगे चलते हैं, और निहाल सिंह जी का मैसेज, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। बिल्कुल जी, आप ऑनलाइन ध्यान से समझिए, आप ऑनलाइन जाकर के देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो पेपर है वो 14 फरवरी को है। तो आप ऑनलाइन जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर 3rd 4th 5th क्लास में आपके स्कूल में तैयारी के लिए बच्चे को भेज रहा हूं अप्रैल 2021 में। सर 3 साल की तैयारी से बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए आप पॉजिटिव रहिए, है ना। किसी भी, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आपका बच्चा अच्छा सोच रहा है, क्यों नहीं होगा एडमिशन यार। सैनिक स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, जो वहां पे पढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? वो बच्चे अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी आ रहे हैं। वो हमारे भारत देश के बच्चे हैं। वो बच्चे यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये आपके ही बच्चे हैं। सिर्फ आप में और उनमें फर्क क्या है कि उन्होंने ढंग से तैयारी करी है, सिस्टम को फॉलो किया है, सिस्टमेटिकली मेहनत करी है, पेरेंट्स ने भी ध्यान दिया है, बच्चों ने भी ध्यान दिया है ना। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे, अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ बुरा ही होगा। अगर आप उल्टा सोचेंगे तो पक्का ही उल्टा होगा। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, सिंपल सा फंडा है। सतीश कुमार जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र तैयारी पेपर क्लास 7th के लिए। बिल्कुल जी सतीश कुमार जी, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सबसे पहले गुरुकुल का फॉर्म भरवाइए और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक गुरुकुल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आनंद राय जी का मैसेज है, सर हमने आपके स्कूल में स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद राय जी। आप मार्च में आ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे ये बच्चे हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ रहे हैं, आप भी अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, जोर लगाइए। स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, आते ही उनका स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। जानबूझ करके हम चेक करते हैं कि जब वो बच्चा आया था तब उसका लेवल क्या था, और जब वो बच्चा पेपर दे रहा है, रेगुलर हर संडे को पेपर दे रहा है, पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज जाता है, तो उस बच्चे का लेवल कितना बढ़ा है। तो इस साल देखिए आप लोगों के प्यार से 2018 में हमने 11 बच्चों को फ्री पढ़ाया, 2019 में हमने 31 बच्चों को, 2020 में हमने टॉप 51 बच्चों को, और 2021 में हम लोग टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि आप हमारे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं।
ठीक है जी। तो स्कूल में लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव है। तो देखिए आप लोगों की वजह से ही हम भी अच्छा काम कर पा रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोग जरूर स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लीजिए। आनंद राय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका किसी भी लेवल पे आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। जो जो चीजें आपको कमिट की जा रही हैं आपको उससे ज्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और आज की डेट में मैं हर पेरेंट्स को ओपनली बोल रहा हूं कि आप कंपेयर करके देख लेना, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से कम नहीं है हमारा स्कूल। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, पिछले 4 सालों मैंने लगातार बहुत मेहनत करी है और आप लोगों के आशीर्वाद से अब हम लोग पटियाला में भी स्कूल खोलने जा रहे हैं और मैं ऐसे ही अच्छा काम करते रहूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल देव जी, देव यादव जी है, हमारे बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। सर आप कभी ऑनलाइन क्लासेस में आना सर प्लीज, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। बिल्कुल देव यादव जी, मैं आपका इंटरव्यू डालूंगा, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका छोटा छोटा 5 मिनट 7 मिनट का इंटरव्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना है, हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपका प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर डाला जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे के परिवार को मिलेगा, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है और बच्चा फिर आगे और मेहनत करता है और जोर लगाता है। यही शुरुआत है। यश गांधी जी का मैसेज है, आपका स्कूल कहाँ पे? अंबाला कैंट हरियाणा में आप आ सकते हैं और अंबाला कैंट हरियाणा में आपको हमारा स्कूल मिल जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, स्कॉलरशिप एग्जाम का मौका मिलेगा सर, 31 जनवरी तक सीट बुक करवा देंगे। बिल्कुल जी, 31 जनवरी स्कॉलरशिप के लिए आप आ सकते हैं। उससे पहले पहले आपको टारगेट करना है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए वीरेंद्र जी, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल है, सीट्स बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती हैं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि अंबाला वाला जो हमारा स्कूल है उसमें मैक्सिमम जो सीट्स हैं 80% जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी है, इसीलिए आप लोगों, क्योंकि जो सीट्स मैक्सिमम फुल हो चुकी हैं, तभी आप लोगों के आशीर्वाद से अब हम पटियाला में स्कूल खोलने जा रहे हैं और पूरा काम जोरों शोरों से चल रहा है। भगवान ने चाहा तो इस साल अप्रैल में वो स्कूल भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग इसी तरीके से अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम स्कॉलरशिप देकर के फ्री पढ़ा पाए। एक पेरेंट्स का मैसेज है, RIMC देहरादून का फॉर्म कब निकलेगा, क्या आप तैयारी करवा सकते हो? बिल्कुल जी, बैचेस चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको बेहद खुशी होगी कि RIMC देहरादून का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो आप 1000 रुपए देकर के फॉर्म भरवा सकते हैं और 1 और 2 जून को RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं निकला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जनवरी में फॉर्म जरूर निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। इस समय राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए अभी हमने बात करी थी तो वहां से जानकारी जो मिल पाई है वो यही मिल पाया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं और इस वजह से वहां पे टेस्ट जो फॉर्म अभी नहीं निकल पाए हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस साल जनवरी में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। देव का मैसेज आ चुका है। देव जो बच्चा हमारा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सेलेक्ट हुआ है, इनका कहना है कि 200 में से इनके नंबर आए हैं, 147 मार्क्स आया है, तो इस बार कट ऑफ हाई गया है। बिल्कुल जी, कट ऑफ हमेशा हाई जाएगा, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। 147 नंबर पे आपको सिलेक्शन मिल गया है, कई बार 155 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। सतीश कुमार जी, अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 7419999228 पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आनंद राय जी का मैसेज है, सर हमने अपनी लड़की को मिलिट्री का डॉक्टर बनवाना था। बिल्कुल जी, आप तैयारी करवा सकते हैं 10th 11th और 12th क्लास। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 10th क्लास के बाद हमारे आते हैं, लगातार 2 साल उनको NDA, लड़कों को NDA की तैयारी और लड़कियों को MNS की तैयारी करवाई जाती है। जैसे लड़के हैं जो आर्मी में जाकर के लेफ्टिनेंट बनते हैं, वैसे ही लड़कियां MNS के थ्रू जाकर के डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनती है, जिनको हम लोग मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। पे स्केल सेम होता है, ग्रेड स्केल सेम होता है, सैलरी सेम होती है, रिस्पेक्ट सिस्टम सब कुछ सेम होता है। अनमोल कुमार जी का मैसेज, सर मेरा लड़का अभी केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फर में पढ़ रहा है, TC लेकर हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, क्या हम
कर सकते हैं, प्लीज गिव मी सजेशन। बिल्कुल जी, क्या हम शी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, शिफ्ट कर सकते हैं जी। अनमोल कुमार जी, जितना मुझे आपका मैसेज समझ में आ रहा है, आपका बच्चा है, आपका राइट है, आप जब मर्जी किसी भी स्कूल से टीसी करवा सकते हैं, जब मर्जी एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 से लेकर के 8th क्लास तक, जब तक आपका बच्चा छोटा है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यही जो एज होती है बनाने वाली, बिगाड़ने वाली, ट्रैक पकड़ने वाली, एक बार आपके बच्चे ने ट्रैक पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो मैं आपको यही कहूंगा। और एक बार हम लोग फिर से नजर डाल देते हैं ओक ग्रोव स्कूल के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। 600 बच्चों का ऑडिटोरियम बनाया गया है, असेंबली हॉल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, स्टडी रूम्स बनाए गए हैं, साइंस लेबोरेटरीज है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, जिम्नेजियम है और लैंग्वेज लैब्स है, यानी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज लैब बनाई गई है। तो मजेदार चीज क्या है, ये सारी चीजें आपको हमारे स्कूल में भी, ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारे स्कूल में, इससे ज्यादा है, एनसीसी की ट्रेनिंग मिलती है हमारे स्कूल में। ठीक है जी, एनसीसी की ट्रेनिंग हमारे स्कूल में कंपलसरी है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग, स्विमिंग की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल जाता है। अब आप चेक करो अभी तक आपने कौन कौन सा फॉर्म नहीं भरा है, क्योंकि अभी गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ठीक है जी, 10 मार्च लास्ट डेट है और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म निकल चुका है, 25 फरवरी लास्ट डेट है और 28 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म मार्च में निकलता है और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। तो अभी जो जो फॉर्म बचे हुए मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी है, एग्जाम कब होगा, इसकी मैंने आपको सारी जानकारी अवेलेबल करवा दिया है। वीरेन कुमार जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 जनवरी थी, जो कि अब निकल चुकी है। 14 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन, ठीक है जी, वैलेंटाइन डे के दिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। देव का मैसेज आ चुका है, सर मैंने 5th क्लास में सैनिक स्कूल का टेस्ट दिया था, उसमें 300 में से 196 नंबर आए थे, पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उसमें कट ऑफ 225 था। बिल्कुल जी, सैनिक स्कूल में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कम से कम 230-240 नंबर का टारगेट करके चलो, कम से कम। ठीक है जी, हर साल कट ऑफ इंप्रूव हो रहा है और इसीलिए मैं रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, क्योंकि ताकि मैं आपको प्रॉपरली अपडेट कर पाऊँ, है ना। प्रॉपर आपके पास अपडेट्स नहीं रहेगा तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। देखिए, लेकिन देवराज को फायदा मिल गया, यूपी से है, पिछले साल टेस्ट दिया था 6th क्लास के लिए, आपके सामने वीडियो में देखिए इन्होंने बताया है कि 300 में से इनके 196 नंबर आए, मेहनत करी, जोर लगाया, अच्छे नंबर, मतलब कुछ नंबर कम रह गए, 25-30 नंबर कम रह गए, कोई बात नहीं, अगले साल फिर से, इस साल इन्होंने यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम दिया और इस बार इनको सफलता मिल गई। अब इनका मेडिकल होगा, अब इनका इंटरव्यू होगा, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बच्चे को आगे भी सफलता मिले। और यही बहुत बड़ी बात है, रिटन एग्जाम इतने बच्चों में, लाखों बच्चों में पेपर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कुछ बच्चे हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सिलेक्ट हो चुके हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, इसके अलावा सैनिक स्कूल हो गया, यूपी सैनिक स्कूल हो गया। तो अब हमारे देव यादव का नाम यहाँ पे आएगा, सुनहरे अक्षरों में इनकी फोटो लगाई जाएगी। और यही तो कॉन्फिडेंस है, जब बच्चा एक छोटे लेवल पे एग्जाम निकालता है, तैयारी करता है और जब उसको आगे चल के प्रमोशन मिलता है, यही तो कॉन्फिडेंस है जो बच्चे को आगे लेकर के जाता है। ये क्या होता है कि धीरे 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 आपके रिज्यूम में ऐड होता जा रहा है। ठीक है जी, तो अभी रिसेंटली यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह जी का अगला मैसेज आ चुका है, थैंक्स सर, आज आपके स्कूल में स्टाफ में मोनिका मैम से बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच सर। और लगातार मैं हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करता हूं कि हमेशा पेरेंट्स की मदद करो, चाहे वो हमारे थ्रू फॉर्म भर रहे हैं चाहे नहीं भर रहे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी पेरेंट्स छोटे शहरों से हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और किसी तरीके से इनको मोटिवेट करो ताकि जैसे भी उनको ठीक लगे वो अपने बच्चे को तैयारी जरूर करवाएं। तो हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वीरेंद्र सिंह जी, और बहुत अच्छा लगा आपने मोनिका मैडम की तारीफ की, थैंक यू सो मच सर। रश्मि देवी जी, आप स्कूल में आइए, प्रॉपर आपको प्रिंसिपल मिलेंगे, डायरेक्टर मिलेंगे, आपको एडमिशन हेड मिलेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको प्रॉपर स्कूल विजिट करवाएंगे। मेरे लिए पर्सनली पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक पेरेंट से मिल पाऊँ, इसीलिए मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूँ, ताकि पेरेंट्स मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपना सुख दुख मेरे साथ बांट सकते हैं, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर संभव हर पेरेंट्स की मदद करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।
अरुण जी का मैसेज, सर मैंने हिंदी में तैयारी की थी और सेट इंग्लिश मीडियम में आया है। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ करी है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है। तो अरुण जी आपको देखना है, क्योंकि आपने फॉर्म भरा था और आपने देखना है कि आपने कौन सा सेट चूज किया था, क्या गाइडलाइंस डाली थी। और इसीलिए हम लोग लगातार पेरेंट्स को बार बार समझाते हैं कि प्लीज आप लोग खुद अपने बच्चे का फॉर्म ना भरें, क्योंकि फॉर्म्स में गलती हो जाती है। अनमोल कुमार जी का मैसेज है, मेरा लड़का सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई किया था, 7 फरवरी को एग्जाम है, अभी 1 ईयर और है, अगर नहीं हुआ तो हम आपके स्कूल में 12 तक पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज इतनी अच्छी है कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं भी होता है, पेरेंट्स लगातार इंप्रूवमेंट देखते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, स्कूल बहुत अच्छा है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ऊपर आज हम टक्कर दे रहे हैं, है ना। वो तो जब आप आएंगे तो आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही एनालाइज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हम टक्कर दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं और बच्चे आपके 12th क्लास तक पढ़ सकते हैं। आर्या जी का मैसेज आया, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन सैनिक स्कूल को छोड़ करके सभी जगह पे इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करवाना है। हम लोग बच्चों को इसीलिए 1 साल क्यों बोलते हैं, ताकि हम पहले एक बार 1 साल 1.5 साल प्रॉपर तैयारी करवा दें। एक बार मैंने तैयारी करवा दी, उसके बाद आप जो मर्जी एग्जाम दो, जो मर्जी पेपर दो, जो मर्जी फिजिकल टेस्ट दो, आपको चाहे आप मेडिकल दो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ममता शर्मा जी का मैसेज, 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल की लास्ट ईयर की कट ऑफ कम से कम 400 में से आपको 320-330 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम, है ना। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया, ममता शर्मा जी, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं इसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊं। हर रोज जो मेरी वीडियोस है वो आपको मिल पाए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। प्रलभ जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा। सर मैं आपको वादा करता हूं कि जनवरी 2021 में, जनवरी में आपका फॉर्म जरूर निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। रश्मि देवी जी का मैसेज, सर हम विजिट कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आप, अच्छा मैडम ने अगला मैसेज लिखा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं, देखिए मैं कोई भी बात करता हूं तो डंके की चोट पे बात करता हूं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है और पिछले सालों में हम बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दे करके फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है कि अगर आपका बच्चा अच्छा है, आपके बच्चे में दम है, तो हम आपके बच्चे को प्रमोट करेंगे, आपके बच्चे को आगे लेकर के जाएंगे, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे विराट कोहली है, आज वो इंडियन टीम में है, तो आज उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तभी आज वो इस लेवल पे पहुंच पाया है। यही विराट कोहली अगर किसी और कंट्री में होता, किसी और जगह से होता, तो वो आज इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आपको, और वही प्लेटफॉर्म हम आपको देंगे ताकि आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो रश्मि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्कूल विजिट किया है, आपको पसंद आया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है हमारे विद्यालय के लिए। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट ममता शर्मा जी का मैसेज, सर जी लास्ट ईयर सैनिक स्कूल बता दिया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। अनमोल जी का भी हो गया है। प्रलोभ जी का मैसेज है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आपके बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बना देता, शांति से नहीं बैठूंगा। और ऐसा एक स्कूल नहीं है तो ट्रेलर है, ऐसे आने वाले टाइम में मैं आपको वादा करता हूं कि हर स्टेट में मेरा टारगेट है कि लगातार मैं काम करता रहूंगा और इस तरह के स्कूल मुझे खोलने हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छोटे शहरों से बच्चे बाहर निकले। क्योंकि देखिए कुछ सीखना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उदय कुमार जी का मैसेज आ चुका है, उदय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया उदय कुमार जी, थैंक यू सो मच। उदय कुमार जी का मैसेज आया, सीएचएस का फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो गया है। सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म निकलता है मार्च में, और मई के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, है ना। खासकर अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो जरूर भरें। स्कूल बहुत जबरदस्त है, फीस बहुत कम है, 60 से 70 हजार रुपए में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कूल चलाया जाता है, ठीक है जी। तो स्कूल बहुत जबरदस्त है, बहुत 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 जबरदस्त। आगे चलते हैं, आरआईएमसी देहरादून की ऑनलाइन क्लासेस की फीस कितनी है। देखिए चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, या आप तैयारी करते हैं आरआईएमसी देहरादून की, तो अगर आप प्रॉपर इवनिंग क्लासेस लगाना चाहते हैं तो 40,000 रुपये 1 साल की फीस है, 40,000 रुपये, जिसमें आपको बुक्स फ्री मिलेगा और एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरा जाएगा,
ठीक है जी। और आपका बच्चा घर से बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस के माध्यम से आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, जरा कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है तो नेक्स्ट देखते हैं जरा कैसे हम पेरेंट्स बिल्कुल जी देव, मैं आपको यही कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप प्रॉपर अलग से इंटरव्यू की तैयारी करो। 2-4-5 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रिटर्न में सिलेक्शन हो गया है। कभी भी ऐसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि यहाँ से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत दुख होगा, है ना। यहाँ से आपको किसी भी कीमत पे आगे जाना है। अगर आपको 2-4-5 हज़ार रुपये अलग से दे करके इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है या किसी टीचर को अलग से घर पे लगाना पड़ता है तो आप जरूर लगाओ। यूपी में अपने आसपास देखो, ऑनलाइन आप तैयारी कर रहे हो, हम आपको ऑनलाइन ऑलरेडी तैयारी करवा ही रहे हैं, ठीक है जी। जो भी पॉइंट्स अब रह गए उस पर और वर्कआउट करो। ये नहीं है कि मैं सर बुक्स लेकर के पढ़ रहा हूँ, सर मैं तो आपका ऑनलाइन लेकर के पढ़ रहा हूँ, आपको और अभी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी आपने जंग पूरी तरीके से नहीं जीता है ना। तो अभी सेलिब्रेट आपको नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, और मेहनत करनी है। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उर्वशी जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा का फीस कितना है? कोई भी इंडिया में सैनिक स्कूल है, कम से कम 1,30,000 1,40,000 रुपये फीस है, ठीक है जी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कॉम्प्रोमाइज गलती से भी ना करें। और अगर मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए अपॉर्चुनिटी किसी का इंतजार नहीं करती। अभी बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन मिला होगा, मेरिट लिस्ट में मिला होगा, तो बहुत सारे बच्चे अब लगे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, जो स्मार्ट पेरेंट्स होंगे और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे होंगे इंटरव्यू के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, है ना। तो आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। विराग जी का मैसेज, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई 9th क्लास में क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? देखिए 9th क्लास का जो पेपर है वो 400 नंबर का आता है। कम से कम 80% मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा, कम से कम। दीप जायसवाल जी का मैसेज, सर मेरा बेटा हर्षित चौरसिया सॉरी माफी चाहता हूँ सर, मेरा बेटा हर्षित चौरसिया आपके स्कूल में पढ़ रहा है, क्रैश कोर्स कर रहा है और काफी इंप्रूवमेंट है। अरे वाह 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। देखिए ये मजेदार चीज है और यहाँ से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अभी तो आपको टीचिंग क्वालिटी और इम्प्रूव करके दूंगा, कंप्यूटर लैब और आपको इम्प्रूव करके दूंगा, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग और इम्प्रूव करके दूंगा, एनसीसी की ट्रेनिंग और इम्प्रूव करके दूंगा। और अभी आपको बहुत कुछ देना है, मैंने बहुत कुछ देना है तो मेरा यही टारगेट है, कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब एक उचित समय आ गया लौटाने का। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जितना मुझे मिल गया है ब्याज लगा के सूद समेत आपको लौटाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। राम गोपाल जी का मैसेज, सैनिक स्कूल और गुरुकुल में ज्यादा बढ़िया कौन सा है? देखिए दोनों ही बहुत जबरदस्त है, इवन गुरुकुल का रिजल्ट सैनिक स्कूल से भी अच्छा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपको डिसाइड करना है, आप तैयारी करवाओ, सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरो, गुरुकुल का भी भरो, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी भरो, मिलिट्री स्कूल का भी भरो, RIMC देहरादून का भी भरो। तो राम गोपाल बिश्नोई जी, मैं आपको क्या कहता हूँ, पहले आप 1 साल 1.5 साल ढंग से तैयारी करवा लो, उसके बाद सारे पेपर दो, जहां सिलेक्शन मिल जाए चुपचाप वहां पे एडमिशन करवा दो। नहीं मिलता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा 12th क्लास तक हमारे विद्यालय में तैयारी कर सकता है। एक और बच्चा ऑनलाइन आ चुका है जिसका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में सिलेक्शन हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे का मैसेज आ चुका है, सर आई एम सेलेक्टेड इन यूपी सैनिक स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं कहूंगा कि अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपको सेलिब्रेट नहीं करना है। कुछ मम्मी डैडी होते हैं, बच्चे होते हैं, अभी से ही मिठाई के डब्बे बांटना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गलती से भी गलती ना करें। अब प्रॉपर एक्स्ट्रा तैयारी करो, इंटरव्यू की, मेडिकल की तैयारी करो, अपना मेडिकल करवाओ, 1 बार 2 बार, प्राइवेट में करवाओ, सरकारी में करवाओ, चेक करो कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं है। जो कमी पेशी है उस पर फटाफट काम करो। अभी आपके पास 20 से 25 दिन का समय मिल रहा है, सेलिब्रेट नहीं करना है। जब तक मैच पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है उससे पहले आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, ठीक है ना। अमरदीप मित्रा जी का मैसेज आ चुका है, माय गर्ल बेबी एज 6+ कैन आई एडमिशन इन योर स्कूल? बिल्कुल जी, सिल्लीगुड़ी से हैं, वेस्ट बंगाल सिल्लीगुड़ी से मैसेज आ गया है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जी अमरदीप जी। बिल्कुल जी, मैं आपको मिलवाऊंगा छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी लड़कियों से। आप लेकर के आइए, गुड़िया को विजिट करवाइए, ठीक है जी। और सबसे प्राउड की बात है कि आप एक लड़की के पेरेंट्स होकर के ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा सोचने वाले बहुत 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 कम लोग हैं। हमारे हॉस्टल में भी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों के कंपैरिजन में कम है।
तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप उन लाखों करोड़ों सेलेक्टेड पेरेंट्स में से निकल के आप आ रहे हैं, आप उन 1% पेरेंट्स में आते हैं जो अपनी लड़कियों के लिए सोचते हैं, क्योंकि 99% जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को लेकर के सीरियस नहीं है। ठीक है जी, आज भी ऐसा हो रहा है, हमें मुहिम चलानी पड़ती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, है ना। तो जबकि 21वीं शताब्दी में अगर ऐसी हम बातें कर रहे तो हंसने वाली बातें हैं। ठीक है जी, बट आज भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं और आप जल्दी से जल्दी लेकर के आइए, चेक कीजिए, लड़कियों से मिलिए, टीचर से मिलिए, हॉस्टल की फैसिलिटीज देखिए, लड़कियों के लिए वॉशरूम वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने प्रॉपर्ली लड़कियों के लिए सारा A to Z सारे नए वॉशरूम बनाए हैं, सारे टोटली नए बनाए ताकि लड़कियों को दिक्कत ना आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक पेरेंट्स का मैसेज, सर नीट और MNS में क्या डिफरेंस है। देखिए नीट का लेवल काफ़ी हाई है, नीट जो है वो डॉक्टर बनने के लिए है, जबकि अगर मैं बात करूं MNS की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो वो आपका नर्सिंग ऑफिसर होता है। तो एक नर्स बनने के लिए और एक डॉक्टर बनने के लिए दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन लेवल में फर्क है। नीट का लेवल काफ़ी हाई है, MNS का लेवल थोड़ा सा लो होता है। ठीक है, सिंपल होता है। तो ये आपको देखना है। तो जो 11th क्लास के लड़के और लड़कियां होते हैं उनको हम लोग IIT, नीट और NDA की प्रॉपरली तैयारी करवाते हैं लगातार 2 साल, ताकि 12th क्लास के बाद जब वो निकले तो उनको या तो NDA में या तो MNS में या तो IIT में कहीं ना कहीं उनको एडमिशन मिल जाए। परमवीर धामा जी का मैसेज आ चुका है, चेक करते हैं जरा क्या मैसेज आया है। तो परमवीर धामा जी, सर अभी सब एग्जाम जो हो जाने के बाद क्या समर वेकेशन की छुट्टी होएगी, क्या कब होगी। देखिए हमारे स्कूल में, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हमारे स्कूल में लंबी छुट्टियां नहीं होती, आपको छोटी मोटी छुट्टियां तो मिल जाएंगी, 10 से 15 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग है। जो बाकी स्कूल्स में सिस्टम फॉलो होते हैं, गर्मियों में 2 महीने की छुट्टियां कर दी, सर्दियों में 1 महीने की छुट्टियां कर दी, ऑन एन एवरेज मोटा मोटा मिला जुला करके 60 से 70 दिन की छुट्टियां की जाती हैं। दिवाली में 10 दिन की छुट्टियां होगी, इस तरह की कोई भी छुट्टी हम लोग नहीं करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपसे पैसा लिया हुआ है, हमारी जवाबदेही है, हमें रिजल्ट देना है। तो ये जो 60 से 70 दिन की छुट्टियां बाकी स्कूलों में होती हैं, इस तरह की हम कोई छुट्टियां नहीं करते हैं। सिस्टम बहुत जबरदस्त है, हॉस्टल के अंदर ही डॉक्टर्स हैं, सिस्टम हमने पूरा बनाया हुआ है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए जैसी मेरी सोच है, जब तक वही सोच मम्मी और पापा की नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जब मम्मी पापा की सोच होगी तभी वो बच्चे को मोटिवेट करेंगे और तब बच्चा जाकर के उस लेवल पे तैयारी करेगा। प्रलभ जी का मैसेज आ चुका है, सर फॉर्म निकलने के बाद कब तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया था, RIMC देहरादून की अगर आप बात कर रहे हैं, 31 मार्च लास्ट डेट है, 1 और 2 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित यादव जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की फीस कितनी है। देखिए वैसे तो आर्मी पब्लिक जो आर्मी वाले हैं उनकी फीस सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपये, जिसमें रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग NCC की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस ये सब कुछ आ जाता है। और जो सिविलियंस हैं उनकी फीस 3,24,000 रुपये है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप 3,24,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पेपर तो दिलवा सकते हैं ना, फॉर्म तो भरवा सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना। बिना कोशिश किए अगर आप पीछे हट रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। कोशिश जरूर करो आप। मैं आपको एक बात बता, मैं एक बार मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से एक बार मिला था, मैं आपको एक साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। तो मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो आर्मी से ही थे, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो दूसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं इनके पास तो बंदूक है, लाइसेंस बंदूक है, आपके पास क्यों नहीं है। तो ये कहते जी उन्होंने अपने टाइम पे फौज में बनवा लिया था, मैं नहीं बनवा पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि जी अब आप बनवा लो, क्या दिक्कत है। तो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने क्या जवाब दिया है, बड़ी हैरान करने वाली बात है। कहता जी इसके लिए अप्रोच बहुत चाहिए, ऊपर से अप्रोच चाहिए, इनकी अप्रोच चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी अप्रोच चाहिए, फलाना की अप्रोच चाहिए, ढिमकाना की अप्रोच चाहिए। मैंने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आपने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, क्या आपने कोशिश करी थी। कहता नहीं सर, ना मैंने कोशिश करी ना मैंने ट्राई किया। तो मैंने कहा फिर आपको किसने बोला कि इसके लिए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो कहता है कि नहीं सर ये बनवाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा आपको किसने बोला कि आसान नहीं है। तो कहता है सर मैंने सुना है। तो यही आम कहते हैं ना, ये आम लोग हैं, इनका हाल बहुत बुरा है। आपको ये समझने की जरूरत है, कभी भी परसेप्शन पे मत जाइए,
ठीक है जी, कि उसने मुझे, कुछ लोग हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोग चलती फिरती सलाह लेते हैं, चलती फिरती सलाह। खाली फोकट की अगर आप सलाह लोगे ना तो आपको एडवाइस भी ऐसी ही मिलेगी, खाली फोकट की फालतू, जो आपकी लाइफ में किसी काम की नहीं होगी। हमेशा जब भी आप कहीं जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से बात कीजिए, लीगल कोई दिक्कत है तो आप एडवोकेट से मिलिए, एक से नहीं मिलिए, दो से मिलिए, तीन से मिलिए, चार से मिलिए। अब मान लीजिए आपको किसी एडवोकेट पे यकीन हो गया है तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने एडवोकेट अपॉइंट भी कर लिया, उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो वही सेम चीज है कि अगर आपको ट्रस्ट है कि स्कूल अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, विनय सर अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, बच्चों से मिलिए, खाना खा के देखिए, हॉस्टल जाइए, वॉशरूम में जाइए, जब आपको सब कुछ, हॉर्स राइडिंग सब कुछ देखिए, जब आपको अच्छा लग रहा है तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए, और कम से कम बच्चे को 1 साल 1.5 साल तैयारी करने दो। ठीक है जी। तो कोशिश, बिना कोशिश किए ही अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मेरा मानना है कि आपको, आप सारी जिंदगी हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि ये आपकी आदत बन जाएगी, है ना। जब आप, कोशिश का मतलब ये होता है कि आपने 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार कोशिश करी है ना। एक बार आपने ट्राई मारा, हुआ नहीं, 2 बार ट्राई मारा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में यही एक लाइन है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, लिस्ट बना के दे देता हूँ, जितने भी लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान है, सिर्फ एक ही रीजन है, ट्राई किया ही नहीं, चलती फिरती एडवाइस लेते हैं। ठीक है जी। तो इससे आपका काम बनने वाला नहीं है। जब भी आप कभी तैयारी करवाने जा रहे हैं, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, आरएमसी देहरादून की, गुरुकुल की, मैं आपको यही कहूंगा कि पहले, चाहे वो एकेडमी है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल है, आप पहले प्रॉपरली चेक कर लो कि क्या वहां पे संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, प्रॉपर कंप्यूटर लैब है, हॉस्टल कैसे बनाए हुए, मैस कैसा है, क्या हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है, क्या 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, ग्राउंड वगैरह कैसे हैं, क्या एनसीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्या बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप करवाया जाता है, क्या वॉशरूम वगैरह कैसे बनाए गए, सारा प्रॉपरली एक एक चीज को चेक करो। जब आपको तसल्ली हो जाए तब आपको काम करना है। मोहम्मद जी का मैसेज, सर आर्मी का डॉक्टर कैसे बने? बहुत आसान है, यही तरीका है, आप इसी तरीके से आगे चलो। प्रॉपर 11th और 12th क्लास में मेडिकल की तैयारी करो, इसके बाद आप ग्रेजुएशन में एमबीबीएस करो। और आपको बता दूं कि एएफएमसी, आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी, एएफएमसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 हैं, 6 ब्रांचें हैं, जिसमें 30-30 सीट होती है। तो अगर आप मेडिकल करना चाहते हो सरकारी से, आर्मी से, अगर आप आर्मर्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो तरीका बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। एएफएमसी का फॉर्म भरना पड़ता है और उसके लिए प्रोसेस वही सेम है, 11th और 12th क्लास में तैयारी करनी पड़ती है। मैंने आपको बोला है ना, एजुकेशन से रिलेटेड आप जो मर्जी बोलो, जो मर्जी सवाल पूछो आप। तो मोहम्मद जी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि आपके सवाल से और पेरेंट्स को मदद मिलती है ना, जो बाकी पेरेंट्स हैं उनको बहुत मदद मिलती है। कपिल मेहरा जी का मैसेज है, मोनिका मैम अच्छा गाइड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज मोनिका मैडम की बहुत तारीफ हो रही है और लगातार 2 पेरेंट्स ने मोनिका मैम की तारीफ करी है, तो ये बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत प्राउड फील करते हैं। और परमात्मा की दया से हम लोग भी बहुत लकी हैं कि हमें अच्छे एम्प्लॉयज मिले हैं जो लगातार सपोर्ट करते हैं, हमारे विजन को समझते हैं, हमारी सोच को समझते हैं और उसको आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। सर मैं सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ता हूँ और मैं आर्मी का डॉक्टर कैसे बनूं? देखिए, अगर आप ऑलरेडी सैनिक स्कूल नगरोटा में पढ़ रहे हैं तो सैनिक स्कूल में मेडिकल की तैयारी नहीं होती है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको सैनिक स्कूल छोड़ना पड़ेगा और 10th 11th 12th क्लास में आपको प्रॉपर नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, NEET नीट, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। 12th क्लास में आपका 12th क्लास पास करने के बाद ये टेस्ट होता है और इसके नंबर के आधार पे आपको मेडिकल के कॉलेज मिलते हैं। और अगर आप आर्मी से बनना चाहते हो तो एएफएमसी का फॉर्म भरना पड़ता है, यानी आप नीट का भी फॉर्म भरोगे, एएफएमसी का भी फॉर्म भरोगे। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप हमारे स्कूल में आ जाओगे तो ये सब कुछ हम करेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, आपको फालतू कोई टेंशन नहीं लेनी। फॉर्म कब निकलता है, पेपर कब होंगे, तैयारी कैसे करनी है, क्या सिस्टम होगा, एग्जाम कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे पड़ेगा, ये सारी टेंशन हमारी है। आपको क्या करना है, सिर्फ बैग पैक करके आना है। 11th और 12th क्लास की जो फीस है वो सिर्फ 1,30,000 रुपए, जिसमें स्कूल की पढ़ाई और IIT नीट की तैयारी दोनों आपकी एक साथ चलेगी। मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो जनवरी में निकल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लगातार बातचीत चल रही है, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए। तभी मैं रोज लाइव आता हूं ताकि मेरे किसी पेरेंट्स को डर ना रहे, घबराहट ना हो, है ना। कई बार पेरेंट डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक पेरेंट्स का मैसेज है, शांता रावत, आपके स्कूल में स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया है क्लास 9th के लिए, मेरा बेटा आपके स्कूल में
एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, क्लास क्लास 12, वह बहुत खुश हो रहा है आपके स्कूल में आने के लिए। शांता शांता रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सोच बहुत अच्छी है आपकी, नेक सोच है, और प्रॉपर अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर करो। हमारी वेबसाइट पे सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट, देखिए हर आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे को फ्री पढ़ने का मौका मिले, तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसमें हम वही सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाला ही पेपर डालते हैं, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों को फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा जो बच्चे तेज होंगे, क्योंकि हमें भी तो रिजल्ट चाहिए ना, हम भी तो हर किसी को फ्री नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वो 100 बच्चे हम वही सिलेक्ट करेंगे 2021 के लिए जो बच्चा हमें रिजल्ट देगा, ठीक है, जो बच्चा हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा करेगा, हमारे विद्यालय को आगे लेकर के जाएगा, है ना। तो इस तरह की फैमिलीज को हम सपोर्ट करेंगे। तो आगे चलते हैं। कई बार पेरेंट्स हमारे स्कूल का मेन्यू मांगते हैं, तो आप देख लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हॉस्टल में क्या बनता है आप चेक कर लो। कई बार पेरेंट बार बार सवाल करते हैं। आगे चलते हैं। अनमोल कुमार जी का मैसेज, सर अगर कोई भी स्कूल में फॉर्म फिल होगा तो उसका एग्जाम गार्जियन दिलवाएंगे या आपका स्कूल दिलवाएगा। देखो प्रॉपर मैं स्लाइड्स चला रहा हूं, लेकिन देखिए कौन कौन सा एग्जाम हम दिलवाते हैं चेक कर लो। फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। सवाल ये आता है कि हम कौन सा पेपर दिलवाते हैं, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और राय स्पोर्ट्स स्कूल। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन सा पेपर हम नहीं दिलवाते हैं, पेरेंट्स दिलवाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेपर है जो आपके स्टेट में होता है, आपके शहर में होता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है, ठीक है। जैसे RIMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये बनारस में होता है पेपर, यूपी में होता है। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, ये भी यूपी में होता है। किट्टूर सैनिक स्कूल लखनऊ, ये आपका कर्नाटक में होता है, बेलगांव में। तो आपको समझना पड़ेगा ये। अब हम बेलगांव तो नहीं ले जा सकते ना बच्चों को, अब बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हम लड़कियों को यहाँ से कर्नाटक हम नहीं लेके जा सकते हैं। लड़कियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इसीलिए वो पेरेंट्स को खुद लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपके शहर में होता है। परमवीर धामा जी का मैसेज, सर मुझे आप पर आंख मूंद कर ट्रस्ट है। नमन धामा आपके स्कूल में है, स्टडी कर रहा है, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेगा। अरे वाह वाह वाह, परमवीर धामा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ सर, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अभी तो जैसे जैसे एक एक दिन निकलेगा आपको हमारे स्कूल में और फैसिलिटीज मिलेंगी। और पिछले 4 सालों में मैंने 1 रुपया फीस नहीं बढ़ाया, 1 रुपया भी फीस हमने नहीं बढ़ाया है। फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं। जो पुराने पेरेंट्स, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, और पुरानी वीडियोस में आप हमारा स्कूल देखिए, और अब जो नई वीडियोस हैं पिछले 3-4 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो वहां पे हमारी फेसबुक पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, तो आपको उस टाइम हमारी जो हालत है वो कुछ और मिलेगी। और जब आप हमारी नई वीडियोस देखेंगे 2020 में, 2021 में, तो स्कूल को हमने इतना इंप्रूव कर दिया, और पिछले 4 सालों में हमने 1 रुपए भी फीस नहीं बढ़ाई है ना। तो मात्र 1 लाख रुपए में ममता शर्मा जी, आप बच्चे को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग सब कुछ करवा सकते हैं। नीतीश पाल जी का मैसेज है, कौन से स्कूल की फीस सबसे कम है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी हो गया जो यूपी में, 60 से 70 लाख रुपए फीस है। सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, सरकारी है, फीस बहुत कम है। इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल इंडियन रेलवे वाले बच्चों के लिए फीस जो है वो सिर्फ 70,000 रुपए है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। तो अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो यहाँ पे भी फीस बिल्कुल ना के बराबर है, सरकारी है, फीस बहुत कम है। संध्या सिंह जी का मैसेज है, श्वेता मैम भी अच्छे हैं। संध्या सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता मैम जो है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अच्छी चीज है कि पेरेंट्स खुद आगे बढ़ करके अप्रिशिएट करते हैं, ये बड़ी मजेदार चीज है ना। और इसीलिए मैं रोज लाइव आता हूँ, ताकि मेरा कोई बंदा अगर गड़बड़ कर रहा है तो मुझे पता लग जाए, मेरा कोई काउंसलर गड़बड़ कर रहा है, मेरा कोई टीचर गड़बड़ कर रहा है, मेरा प्रिंसिपल गड़बड़ कर रहा है, मेरा डायरेक्टर गड़बड़ कर रहा है, फोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मैं उनको ट्रैक कर सकूं। तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं, careerdefenseschool@gmail.com। अनिल भट्ट जी का मैसेज है, मेरा बच्चे की उम्र 31 मार्च 2011 है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है 6th क्लास के लिए, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है, भोसला मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल। तैयारी करवाओ आप,
और सबसे पहले बात आपको क्या करना है, आप जल्दी से जल्दी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, एज के अकॉर्डिंगली अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज कर दो, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अनमोल कुमार जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए। मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम हम दिलवाते हैं। मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और राय स्पोर्ट्स स्कूल। सवाल ये आता है कि कौन कौन सा पेपर हम नहीं दिलवाते। RIMC देहरादून, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय, ये पेपर हम नहीं दिलवाते हैं। तो अनमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं लाइव इसीलिए आता हूँ ताकि आपका और मेरा रिलेशन और स्ट्रांग हो, किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन ना हो, है ना, किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन ना हो। मैं रोज लाइव आता हूँ, एक बार 2